आप सबको धन्यवाद। मुझे थोड़ा आने में देर हो गई इसलिए कि सदन के अंदर कोविड-19 के बारे में मंत्री जी की जवाब चल रही है, इसलिए हमें उधर भी थोड़ा रुकना पड़ा, इसलिए आने में थोड़ा देर हो गई। मैं इसलिए क्षमा मांगते हैं। आप सबको पब्लिक अकाउंट कमेटी की तरफ से हम ये जानकारी देना चाहते हैं और आप सबको ये जानने में खुशी होगी कि आज हमारे संसदीय गणतंत्र में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो अहम भूमिका रहते हैं, वो अहम भूमिका सारे हिंदुस्तान में जग जाहिर है और हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इसको काफी महात्मा और तवज्जो भी दिए गए हैं और इसके बदौलत धीरे धीरे आज ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 100 साल मनाने जा रहे हैं। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 100 साल मनाने की सारे इंतजाम किए हैं और कल से ये शुरू होने वाला है हमारे ये सेंटेनरी सेलिब्रेशन। 4 तारीख और 5 तारीख ये दोनों दिन हम लोग निर्धारित किए हैं ये सेंटेनरी सेलिब्रेशन मनाने के लिए। आपको ये जानकारी देते हुए मुझे खुश हो रही है कि 1921 साल में जिस समय ब्रिटिश हुकूमत थी हिंदुस्तान में, उस समय मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड ये एक रिफॉर्म लाई थी। 1999 में ये रिफॉर्म की बदौलत 1921 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जन्म हुई थी और उसी दिन से लेकर आज तक धीरे धीरे मतलब ये एक एवोल्यूशन की रास्ता अपनाते हुए आज इस शादी की 21 साल मतलब 100 साल में पैर रखे हैं। शुरू से आज तक और खासकर जब हमारे देश प्रजातंत्र बने 1950, उसके बाद ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो पहले ब्रिटिश हुकूमत की अपने मर्जी पर ज्यादा चलते थे, क्योंकि उस समय हमारे देश में ना लोकतंत्र थी, ना हमारे देश में ये पार्लियामेंट्री सिस्टम थी मतलब आज की तरह, और नहीं आजादी की चलते हमें आज जिस तरीके की जिम्मेवारी संभालने की मौका मिलते हैं और संभालना पड़ते हैं, उस समय इसका कोई गुंजाइश भी नहीं थी। तो सारे क्रांति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कार्यक्रम में सारे क्रांति शुरू हुई 1950 के बाद, जब प्रजातंत्र बने हमारे देश और ब्रिटिश हुकूमत की समय से पीएसी के जो कार्यक्रम जिस ढंग से चलते थे उसका आमूलचूल परिवर्तन हमें महसूस होने लगे 1950 से, क्योंकि 1950 में ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ब्रिटिश हुकूमत से सीधे तौर पे हमारे ये पार्लियामेंट की स्पीकर की हाथ में आ पहुंचे। पुराने जमाने में मतलब ब्रिटिश हुकूमत में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन कोई फिनेंस मेंबर बनते थे, बाद में फिनेंस मिनिस्टर बनते थे, लेकिन हमारे प्रजातंत्र की बात धीरे धीरे इसमें जो बदलाव आए हैं उसका नतीजे स्वरूप मैं जैसे एक विपक्ष की एक नुमाइंदे चेयरमैन बनने का मौका मिला। 1967 में ये सरकार उस समय फैसला किया था
ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के कामकाज को और कारगर बनाने के लिए जरूरी है कि विपक्ष को इसमें शामिल करना, और फैसला हुई थी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैन अगले दिनों से विपक्ष के नेता बनेगी। उसी दिन से ये रिवाज चलते आए हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैन विपक्ष के नेता बनते हैं। तो देखिए, इसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन माना जाता है, जहां विपक्ष हर वक्त सरकार को खामियां, सरकार की गलतियां, सरकार की अनियमितता पकड़ने के लिए विपक्ष को एक अलग से जिम्मेवारी होते हैं हमारे ये सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में। उस समय जहां ये सारे हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था पे ऊपर भी निगरानी करने के लिए, उनकी गलतियां, अनियमितता को पकड़ने के लिए, और साथ साथ जो आम लोगों की जो पैसा सरकार के पास रहते हैं, आम लोगों की जो धन, जैसे कि ये टैक्स की वजह बदले और अलग अलग तरीके से आम लोगों की जो धन, ये धन को बेजा इस्तेमाल ना हो, सही सलामत इसको इस्तेमाल किया जाए, और जिस मकसद से धनराशि को आवंटित होते हैं ये मकसद पूरा हो, कहीं कोई खामियां ना हो। ये सारे चीज को मद्देनजर पीएससी कमेटी अपना जिम्मेवारी निभाते हैं। तो ये पीएससी कमेटी ये एक एवोल्यूशनरी रास्ता अपनाते हुए यहाँ पहुंचा। कभी यहाँ 15 मेंबर की कमेटी बनते थे, कभी सिर्फ लोकसभा की कमेटी बनते थे, बाद में लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा जुड़ गए, 15 से बदले 22 मेंबर बने, और लोकसभा और राज्यसभा मिलके अभी हमारे कुल मिलाकर जो सदस्य संख्या है ये 22 है। इसमें 15 लोकसभा की है और 7 राज्यसभा की। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, हमारा काम को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए हम सब कमेटी बना देते हैं। सब कमेटी अलग अलग जिम्मेवारी सौंपा जाता है, और सबसे बड़ी खास अहमियत यह है कि ये वो कमेटी है जो कमेटी हमारे देश की सबसे पुरानी एक इंस्टीट्यूशन है, पुराने प्रतिष्ठान है, ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन हमारे ये देश की। और ये फाइनेंशियल कमेटी हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में 3 फाइनेंशियल कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, अंडरटेकिंग्स एंड एस्टिमेट। ये 3 कमेटी के अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबसे पुरानी कमेटी है, और ये सब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मदद करने के लिए सीधे तौर पर हमें मदद करते हैं CMAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी हमें असिस्ट करते हैं, मदद करते हैं। इसलिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को हम कहते हैं हमारा फ्रेंड, हमारे गाइड, हमारे हीरो। तो दुनिया की बहुत सारे देश में, खासकर जहां कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, वहां तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। कॉमनवेल्थ कंट्री के अलावा भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, लेकिन हमारे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सारे दुनिया में बहुत सारे देशों में है। वजह यह है कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सरकार पे और सरकार की आर्थिक जो मैकेनिज्म है, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल जो मैकेनिज्म है हमारे सिस्टम में, उसको निगरानी करने के लिए सबसे ज्यादा ये काम करते हैं। तो ये हम इसलिए ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज को भी हम इसमें न्योता दिए थे, लेकिन आप जानते हैं कि बीच में ओमिक्रॉन आ गए, और ये ओमिक्रॉन हमारे लिए एक मुसीबत बन के खड़ा हो गए हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन के चलते विदेशों से हमारे जो एयर बबल कुछ देशों के साथ था, फिर भी विदेशों से जो यहाँ हिंदुस्तान में आने जाने में काफी सारे पाबंदी लग चुके हैं। इसलिए विदेशी से जो डेलीगेट्स यहाँ आने वाले थे वो नहीं आ पा रहे हैं। फिर भी हम देश की हर राज्यों की, क्योंकि पीएससी से दिल्ली में नहीं, पार्लियामेंट में नहीं, हर राज्य में पीएससी है, हर राज्य में पीएससी की चेयरमैन है। सारे पीएससी के चेयरमैन को हम यहाँ न्योता दिए हैं। हर राज्यों की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली की सारे स्पीकर साहब को हम लोग न्योता दिए हैं। सीएनएजी को और पुराने जो सीएनएजी के जो अधिकर्ता थे सबको हम न्योता दिए हैं। आप लोगों को भी हम ये न्योता दे रहे हैं। हमारे ये
2 दिन की समय के अंदर हम 4 थीमेटिक सेशन हम ला रहे हैं और हमारे खासकर हमारे ये सेलिब्रेशन की शुरुआत हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों से होगी और हमारे इस समारोह में हमारे स्पीकर साहब रहेंगे, हमारे राज्यसभा की चेयरमैन हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी रहेंगे और हम न्योता देने का कोशिश किए थे हमारे पीएम साहब को भी, अभी तक उनको कॉन्फर्मेशन नहीं मिला, फिर भी हमारा प्रयास जारी है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी वो भी आए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है, उनको भी हम फिर दोबारा संपर्क करके कम से कम शुरुआत किया तो जब अंतिम चरण पे वो आए ये उम्मीद रखते हैं। और हमारे 2-3 चीज होने वाला है, ये आपको बता देना मैं जरूरी समझता हूं। जैसे कि हमारा एक सुवेनिर निकलेगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सेंटिनरी सुवेनिर निकलेगा। ये सुवेनिर की उद्घाटन करेगी महामहिम राष्ट्रपति जी और हमारा एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की एक एग्जीबिशन होगी जहां हम लोग 1921 से 2021 तक हमारा जो सफर रही वो सफर कैसी रही, उतार चढ़ाव कैसे देखा गया, ये भी हम दिखाना चाहते हैं और इसका भी उद्घाटन हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी की हाथों में होगी। और हमारे थीमेटिक सेशन जो है, ये थीमेटिक सेशन में पहला दिन हमारे थीमेटिक सेशन के मुद्दा ये होगा कि फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इन प्रेजेंट टाइम्स, challenges and the way forward, realigning PSC's approach, collecting information from non-governmental sources and assessing outcome of programs, schemes, projects. दूसरा हमारा थीमेटिक सेशन की मुद्दा ये होगा कि implementation of recommendation of PSC, adherence to timelines and mechanism for strict compliance। और इसके साथ साथ हमारा कन्वेंशन हॉल पे एक कल्चरल प्रोग्राम भी बनेगी। थीमेटिक सेशन की तीसरी चरण पे हमारी मुद्दा ये रहेगा PSC एज ए डेवलपमेंट पार्टनर फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथनिंग ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोमोटिंग गुड गवर्नेंस। थीमेटिक सेशन की चौथी चरण पे हम ये रखेंगे इम्पैक्ट ऑफ PSC एंश्योरिंग सिटीजन्स राइट टू ड्यू प्रोसेस एंड वैल्यू फॉर टैक्सपेयर्स मनी। इसके साथ साथ और तरह तरह की कल्चरल प्रोग्राम हमारे जो निमंत्रित व्यक्ति वो आएंगे उन सब के लिए हम रखे हैं। स्पीकर साहब की नेतृत्व में हम और उनके दफ्तर की सारे मदद हमें मिलते हैं। एक तरफ हमारे स्पीकर साहब की दफ्तर, दूसरी तरफ PSC की अपनी दफ्तर, दोनों सेक्रेटरी मिलके बड़े मशक्कत के दौरान ये काम कई महीनों से कर रहे हैं और इसके अंतिम चरण पर हम पहुंच चुके हैं। और हमें ये लगा कि इतना बड़ा जब काम जब हिंदुस्तान में हो रहे हैं और ये हिस्टोरिकल मोमेंट माना जाता, और मैं खुद को एक बड़ा नसीबवर समझते हूँ इसलिए कि मैं जैसे लोगों को आज ये मौका मिल रहे हैं कि हमारी इतने बड़ा महान हिंदुस्तान की और खासकर हमारी संसदीय गणतंत्र की इस महासमारोह में हम जैसे लोगों को अगुवाई करने की मौका मिले हैं। तो ये सारे बात आपके सामने हम रखना चाहते हैं और आप सबको हमारे इस प्रोग्राम में आप सब शामिल हो, आप आए, सबको हमारे तरफ से न्योता भी देना चाहते हैं। कोई विदेशी डेलीगेट्स नहीं आएंगे? ये ओमिक्रॉन सबसे बड़ा हमारे लिए खतरा बन गए हैं। नहीं तो ये समारोह और
रौनक उदार होते और हमारा रौनक उदार होते। कितने डेलीगेट्स आने के उम्मीद कितने लोग हैं यहाँ पर? 37 कितने डेलीगेट्स आने का? 40 तो इसमें पाकिस्तान को भी न्योता दिया था। नहीं पाकिस्तान को इन्वाइट किया देखिए जब हम देके सबको देते हैं, नहीं, पाकिस्तान को भी था इन्वाइट थे। हम जब दिए थे सबको दिए थे, तो इंस्टीट्यूशन की सवाल है ना। लेकिन पाकिस्तान ने क्या कंफर्म किया था आने के लिए? नहीं किसी ने कोई पाकिस्तान कन्फर्म नहीं किया। तो कोई वर्चुअल पार्टिसिपेशन भी है ना? नहीं। कॉमनवेल्थ कंट्री से हमारे 15 आर्टिकल आए हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज मतलब हिंदुस्तान के बाहर हमारे जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, ये हमारे सुबीनेट में 15 आर्टिकल्स लोग दे चुके हैं। मतलब सबको आने का तो काफी इच्छा थी, लेकिन हालत की चलते वो आने नहीं पाया। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि 15 आर्टिकल भी उन्होंने भेजे हैं। हाँ सर अभी का एक करो गालिब, कितने देशों के कितने डेलीगेशन को आपने बुलाया था और क्या उसमें पाकिस्तान भी शामिल था? आपको जवाब पहले एक एक करके। ये जो आपने बताया ना आपको 15 आर्टिकल, ये कॉमनवेल्थ कंट्री और कुल मिला के 67। क्योंकि हमारा देश में हमारे जो पुराने सीएनजी के जो पुराने पीएससी के जो पुराने चेयरमैन, सीएनजी जिन बहुत सारे स्टेटों की जो पीएससी चेयरमैन, ये सबको हम कहा था कि आप आर्टिकल भेजो, तो कुल मिलाकर हमें 67 आर्टिकल मतलब कॉमनवेल्थ और हमारे देश कुल मिलाकर हमारे पास पहुंचे। हाँ चलो डेलीगेशन वाले को बता दीजिए। अधीर जी हाँ? ये बता दीजिए कितने टोटल कंट्री, एक बार रिपीट कर दीजिए, कितने टोटल कंट्री को न्योता दिया गया था? क्या पाकिस्तान को भी भेजा गया था? देखिए टोटल 52 कंट्रीज को हम लोग भेजा था। हम जब भेजा था पाकिस्तान को भी भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्यों नहीं भेजेंगे? ये हमारे इंस्टीट्यूशन है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज को हम भेजते हैं, सबको भेजे हैं, कोई जवाब नहीं आया उनकी बात है। लेकिन हमारी तरफ से हम सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज को यहाँ आने का न्योता दिया। पाकिस्तान के अलावा और कौन सा देश है? हाँ? पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया, इसके अलावा और कोई देश? देखिए बात यह है कि ये हमारे साथ ये जो हम 100 साल मनाने जा रहे हैं, इसमें हमारा मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स भी शामिल है। तो आपको ये सेंसिटिविटी समझना चाहिए। हम सबको जरूर न्योता देते हैं, क्योंकि हमारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज के हम चाहते हैं कि सब आए। ये हमारा एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से काम होते हैं, लेकिन फिर भी ये देश तो है, हम जिसको चाहे मर्जी हम नहीं ला सकते। हमारा एमईए से परमिशन भी लेना पड़ता है, और जो आएंगे वो डिप्लोमेटिक क्लियरेंस उनको लेना पड़ता है। तो जिसको आना चाहिए था उसमें काफी देश टोटल कुल मिला के अब 52 कंट्रीज को हम लोग आने के लिए न्योता दिया। आए ना आए ये उनकी अपना मर्जी। तो हमने 52 कंट्रीज को न्योता दिया। कोविड के चलते ज्यादा से ज्यादा देशों ने ये तो आने के लिए डरे हैं। हमारा देश की तरफ से भी पाउडर भी लगे हुए हैं, और बीच में ओमिक्रॉन खड़ा होकर कह रहे हैं कि बाहर से किसी को मत लाओ। तो ओमिक्रॉन की डर से हम थोड़ा डरे हुए हैं। ओमिक्रॉन हमें डरा रहे हैं और हम भी थोड़ा भयभीत हो गए हैं। हमारा देश में काफी रिस्ट्रिक्शन भी शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि एयर ट्रैवल में काफी फिल्ट्रेशन हो रहे हैं, तो इसके चलते ये लोग नहीं आ पाते। ये सारे ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि एमईए की तरफ से जाते हैं। हम तो खुद किसी पियोन को कहीं नहीं भेजते ना, सारे चीज हम भेजते हैं थ्रू एमईए। तो ये सारे एमईए से भी आप पूछताछ कर सकते हैं कितना देश आए, क्यों नहीं आए, क्या बजाय, उन्हीं को भी आप पूछ लिया करो। Sir, here the question is that Abhida, Yeah. does the PSC have the mandate
Does the हमें PS, हमें आए ना आए आर्टिकल भेजा है, गुडविल मैसेज भी भेजे हैं, सब कंट्री भेजा है, सब कंट्री भेजा है। पाकिस्तान में है पाकिस्तान ने कुछ चीज नहीं भेजा। आप लोगों को ज्यादा दिलचस्पी पाकिस्तान से है, लेकिन पाकिस्तान को कहना पड़ेगा भाई हमारे पत्रकार को खुशी करने के लिए पत्र नहीं भेजिए। पत्रकार आपका पत्र बिना नहीं खुशी रह सकते तो क्या करें। Sir, are you organizing a virtual conference and in that is Pakistan? No virtual conference. It is entirely physical. I have a question. Does the PSC have a mandate to scrutinize government relief, spending of government relief funds? Government relief funds, including Prime Minister's relief funds. See, no. Prime Minister relief fund. Or You are talking about Prime Minister CARES fund. spending of relief funds of the government. Relief fund or CARES fund? Care fund, okay. CARES Not fund, specific. CARES fund की जवाब कोई नहीं देता, आप कैसे देख सकते हैं? बात यह है कुछ सरल बात है। से एक मिनट आप लोगों को ये कहा मैंने, I have already explained for you that CNAG would play a significant role insofar as the PSC is concerned. Basically, apart from other issues, this committee relies upon the CNAG's observation paras, which used to be laid in the parliament by the President of India, by the order of the President of India. CNAG used to lay the report on the table of the parliament. The question that being asked by you does not fall under the ambit of CNAG, because there is an issue, because it is also discussed inside or outside, even in the newspaper also, about PM CARES fund. But as it does not belong to the ambit of CNAG's scrutiny, our hands are tied to offer any expression to you. Better you should ask this question to the PO office. ESC का 100 years में कोई स्पेशल फंड निकालने का प्लान है? Special? Coin. नहीं, coin हम कैसे निकालें? Sovereign, only sovereign. You need to be satisfied. You need to be contented with only sovereign. No crypto coin. No crypto coin. सर आपके टर्म में आपके एक सेकंड आपके टर्म में सर आपने कितनी रिपोर्टें दी ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की? 42. 42। इस लोकसभा में 42 और आज तक मतलब 1952 से आज तक, आजादी की बात से आज तक पीएससी ने कुल मिलाकर 1699 रिपोर्ट जमा किए हैं। आजादी की बात से आज तक मतलब 1952 से 2021 तक कुल मिलाकर सारे पीएससी 1699 रिपोर्टें जमा की और आपका है 52। 42। सर उसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट का क्या हाँ? एक्शन टेकन रिपोर्ट का क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट देखिए, एक्शन टेकन रिपोर्ट के कम से कम लगभग 70 से 80% इसका अनुपालन होते हैं। सरकार इसको मानते हुए अमल करते हैं। लगभग 70 to 80, कभी कभी 80 भी क्रॉस कर जाते हैं, मतलब 80 प्लस हो जाते हैं। पीएससी की ये सबसे बड़ा अहमियत है क्योंकि पीएससी इज ऑलवेज बैक्ड बाय सीएनएजी, तो इसमें हमारा हाथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। हम तो खुद करते हैं
लेकिन साथ साथ और एक इंस्टीट्यूशन वो भी हमें मदद करते हैं। और सरकार से एक तरफ सीएनजी, एक तरफ कमिटी, दोनों तरफ की जो सरकार के ऊपर निगरानी होते हैं, मतलब एग्जामिनेशन होते हैं, इससे सरकार एक्शन टेकन नोट बनाते हैं। एक्शन टेकन नोट बनाने के बाद फिर हम एक्शन टेकन रिपोर्ट बना के सदन में जमा करते हैं। सदन में जमा करने के बाद सरकार 6 महीने के अंदर इसको जवाब देते हैं। सीएनजी की जितने रिपोर्ट निकलते हैं, सारे रिपोर्ट हम चाहे ले और ना ले, ग्रहण करें या ना करें, हम इसको सिलेक्ट करें या ना करें, सीएनजी के सारे रिपोर्ट और सारे रिपोर्ट के ऊपर सरकार की अपना जो राय वो देना पड़ेगा। सरकार को इसमें अपना व्याख्यान देना पड़ेगा, चाहे हम सिलेक्ट करें या ना करें, क्योंकि सीएनजी इतने सारे ऑब्जर्वेशन करते हैं, इतने सारे प्यारा देते हैं। ये पीएससी जैसे कमेटी के लिए इतने सारे प्यारा को संभालना और इसी समय के अंदर मुश्किल है, इसलिए हम सिलेक्ट करते हैं। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, हमारा कुछ एक विषय की अहमियत पर हम इसको चुनते हैं, गिवन द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दोस पैरास। ठीक है, तो ये चुनने के बाद हम पीएससी कमेटी में चर्चा शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जिस सीएनजी की पैरा को चयन नहीं किया उसका कोई जवाब नहीं, ऐसा नहीं, उसका भी जवाब होना चाहिए। वो जवाब देते हैं कंसर्न मिनिस्ट्री और 4 महीने के अंदर सीएनजी के पास वो जवाब पहुंच जाते हैं। उसमें से अगर हमें लगे कि और कुछ खराल करके निकाले, वो भी हम कर सकते हैं। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जहां सीएनजी खुद शामिल हो जाते हैं। पीएससी हमारा काम को और चूस दुरुस्त करने के लिए 4-5 सब कमेटी बनाने के हमारे किया जाता है, और 4-5 सब कमेटी भी बना देते हैं, क्योंकि हमारा काम और डिसेंट्रलाइज करे, इसके लिए हमारा आउटकम बढ़े। और इसीलिए आज तक 1699 रिपोर्टें जमा हो चुकी हैं। ठीक है।